नमस्कार दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 होम रूल मूवमेंट ऑफ बिपिन चंद्रा। इससे पहले हम चैप्टर 1 to 12 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत हमने रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर ली है। एंड शंकर आईएएस की एनवायरमेंट की भी रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर ली है। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में। So about me, my name is Dr. Amit. I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019. तो चलिए शुरू करते हैं होम रूल मूवमेंट। तो हम सबको पता है होम रूल बेसिकली कि भाई घर का ही राज होना चाहिए, इसी को लेके एक मूवमेंट चलाया गया था। और ये उसी टाइम पे चल रहा था 1916-15 के आसपास, 16 में बेसिकली मोटा। तो गदराइट्स, इससे पहले जब हमने किया था तो गदराइट्स वाला था वो वायलेंट और रेजिस्टेंस के मीन्स यूज करने में ज्यादा बिलीव करते थे, जबकि होम रूल वाज लेस चार्ज बट मोर इफेक्टिव देन द गदराइट्स, क्योंकि पीसफुल मीन्स आर ऑलवेज मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो यहीं से आपका शुरू होता है। यहाँ पे दो आपके मेन लीडर्स हैं, तिलक जी एंड एनी बेसेंट। तो 16 जून 1914 जब तिलक जी को रिलीज किया गया तो वो कंसेंट्रेशन सारा का सारा कि भाई कांग्रेस में अब तो वापस जाना है एंड एक्सट्रीमिस्ट के साथ भी मिलके काम करना है, सबको कांग्रेस में वापस लेके आना है, खुद को भी और एक्सट्रीमिस्ट को भी। एनी बेसेंट उस टाइम पे 66 इयर्स ओल्ड थी 1914 में। ही शी केम इन इंडिया इन 1893 एंड शी वाज हैविंग फ्री थॉट्स, रेडिकल फेबियन सोशलिज्म एंड थियोसॉफी। तो इन्होंने अडियार में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। अडियार इज इन चेन्नई, तमिलनाडु। और ये इंस्पायर थी आयरिश होम रूल मूवमेंट से। इसी के बेसिस पे इन्होंने इंडियन होम रूल की डिमांड करी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आयरिश वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि एनी बेसेंट के दो न्यूज़पेपर आते थे, न्यू इंडिया एंड द कॉमन व्हील। ठीक है, ऐसे याद कर लो, नया चक्र, न्यू इंडिया, न्यू व्हील, कॉमन व्हील, सबका कॉमन व्हील। ठीक है। देन दिसंबर 1915 डिसाइडेड एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको रिज्वाइन कर लिया जाए, तो ये डिसाइड हुआ। तिलक ने अप्रैल 1916 में, पहले बनी थी तिलक की और इसकी 6 ही ब्रांचेस थी, कम थी। होम रूल लीग बनाई बेलगांव में एट बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। इसमें इन्होंने जमुनादास द्वारकादास के साथ मिलकर यंग इंडिया एंड ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड भी बनाया। देन एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल के साथ मिलकर एस्टेब्लिश की होम रूल लीग। वो बाद में एस्टेब्लिश करी थी। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पहले अप्रैल में तिलक जी की, बाद में आएगी एनी बेसेंट की। एरिया ऑफ एक्टिविटी जो तिलक का था वो था कितना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार। ये याद रखना है कि महाराष्ट्र में बॉम्बे को इन्होंने एक्सक्लूड किया था। बॉम्बे वाज गिवन टू एनी बेसेंट। 6 ब्रांचेस थी, ज्यादा इफेक्टिव थी, ज्यादा रीच इसकी थी। एनी बेसेंट रेस्ट ऑफ द इंडिया दिया गया, बहुत सारी ब्रांचेस बट इफेक्टिविटी कम। फिर तिलक जी ने किन किन बारे में बात करी, स्वराज के बारे में बात करी, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड की भी बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये यहाँ पे है, यहाँ फर्स्ट टाइम शुरू हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड। नॉन ब्राह्मण और ब्राह्मण में उन्होंने कहा कि देयर रियल डिफरेंसेस ऑफ एजुकेशन, अनटचेबिलिटी, इफ गॉड वर टू टॉलरेटेड। जैसे कि हम कहते हैं कि ना सैंक्शन किया गया है इन द वेदास और गॉड ही वहीं से बने हैं अपने, तो वो कहते थे कि अगर इसको भगवान भी टॉलरेट करेगा ना, I will not recognize him as God as well। तो वो बहुत ही सेकुलर थे, इंडिया के इंटरेस्ट में काम करते थे। इवन दो, मतलब इतने सेकुलर होने के बाद भी, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। ओके, आई विल ज़ूम इट अगेन। इतना सेकुलर होने के बाद भी क्या था, जो उनके जो उन्होंने शिव जी का जो फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल को यूज किया था अर्लियर इन अर्ली इयर्स 1905-6 में, तब उसको बड़ा ही अलग तरीके से लिया गया था। एंड कुछ कम्युनल एंगल आ गया था उस टाइम पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनमें इसको लेके बड़ा ही रोष था। इंडिया के ही इंटरेस्ट को ये हमेशा ऊपर रखते थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पे उनको डिफेंड करने गए थे, जब वो उनको बैड बिहेवियर पे चार्ज किया गया था एज अ लॉयर, जिन्ना ने डिफेंड किया था। तो इट शोज कि हाउ मच यूनिटी वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हम देखते हैं सेकंड वाज एनी बेसेंट की जो लीग थी, सितंबर 1916 में बनी, अप्रैल में बनी तिलक की, सितंबर में इनकी 200 ब्रांचेस थी, बट बहुत सारी ब्रांचेस होने के कारण इफेक्टिविटी कम, इनएक्टिव। नो बट मैनी ब्रांचेस इनएक्टिव। नोर एनी मेथड ऑफ पासिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब इतनी जगह कैसे भेजोगे, कोई ऐसा मेथड भी नहीं था।
दे प्रोमोटेड पॉलिटिकल एजुकेशन, डिस्कशन, तो जनरल बातें ये यहाँ पे करते थे, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पॉलिटिक्स इंडिया का रुख चेंज कर सकती है, तो ये सब बातें होती थी। फिर हमारे गोखले जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम प्लीज याद रखिए, ये है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। याद रखना है कि सबसे बड़े सर्वेंट कौन थे? गोखले जी, एंड ही वाज आल्सो द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो इसको सबने ज्वाइन किया था, मॉडरेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। फिर सबसे और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये याद रखना है कि लखनऊ 1916 में जो सेशन हुआ था, यहीं से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपकी यूनियन हुई। इसकी प्रेसिडेंट कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन था? आई थिंक ही वाज था, नोट थी। और ओके, यूनाइटेड, इन्होंने कहा कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड द डिवाइडेड वी फॉल। और यहीं पे आपका देखो दोनों ही हुए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिले तो कांग्रेस यूनिफाइड हुई। कांग्रेस एंड लीग का पैक्ट हुआ तो मुस्लिम और हिंदू यूनिटी का भी एक पॉइंट यहां से उभर कर आ रहा है। टर्निंग पॉइंट क्या था? जून 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे याद रखना, सर सुब्रमण्यम अय्यर जी ने सबसे पहले 1917 में, ठीक है, रेनाउंस किया अपना नाइटहुड सर का जो टाइटल था इसके अगेंस्ट। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्ना, इन्होंने भी ज्वाइन किया होम रूल लीग को एज अ साइन ऑफ सॉलिडारिटी। फिर जैसे ही मोंटेग्यू डिक्लेरेशन आया तो उसमें जो प्रोटेस्ट है आपका, दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट मीन, वो जो होम रूल लीग की कुछ डिमांड थी वो लीगल हो गई और एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया गया 1917 में। फिर बाद में तिलक के सजेशन में उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया 1918। तो ये याद रखना कि शी वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और शी वाज नॉट फर्स्ट इंडियन बट शी वाज फर्स्ट। 1918 में क्या हुआ? मूवमेंट जो है वो डिसॉल्व होने लग गया। क्यों? क्योंकि लंबा टाइम पीरियड हो गया, नेशनलिस्ट पे डिवाइडेड हो गए। फिर से कैरेट एंड स्टिक वाली बात आ गई, स्कीम लेके आई गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यहां से फिर गड़बड़ होगी और फिर से एक लीडरशिप वैक्यूम से क्रिएट होने लगे। तिलक जी जो थे वो इंग्लैंड चले गए केस फाइट करने के लिए अगेंस्ट वैलेंटाइन कैरोल के खिलाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर रखा था, ही वाज ऑथर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो उनको डिफेंड करने के लिए गए एंड अवे फॉर मैनी क्रिटिकल मंथ्स। एंड बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन हमारा होम रूल का रहा है वो क्या रहा है कि ऑब्वियसली आप यहाँ से सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है, सो इट क्रिएटेड जनरेशन ऑफ आर्डेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिंक बिटवीन टाउन्स एंड सिटीज। तो अंत तक आप पहुंच रहे हो, लास्ट में कनेक्टिविटी, आइडिया ऑफ होम रूल आपका पॉपुलर हुआ कि भाई घर का ही चाहिए हमें, तो घर का प्रो नेशनलिस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ एंड द स्टेज वाज ऑल सेट फॉर द महात्मा's एंट्री। ये भी सवाल आया था, ठीक है, यूपीएससी में, आई थिंक 15 में आया था, 16 में आया था। बट सो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी एंड वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट इट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा गांधी जी के अर्ली इयर्स। नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग, एवरी पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस. So if you like this lecture, please share, subscribe the channel, and if you have any suggestion, tell me in the comment section box. See you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.